श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको बता दें कि इस बार 13 मार्च को होली का बहुत ही प्यारा सा दिन है और होली का दिन बहुत ही विशेष होता है। इसीलिए इस वीडियो को, इन उपायों को ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना। होली के दिन जब होलिका दहन होता है, होली में अग्नि लगाई जाती है, तब कई लोग तंत्र विद्या का भी प्रभाव दिखाते हैं। कुछ लोग तांत्रिक क्रियाएं करते हैं, टोना टोटका कुछ भी किया कराया कुछ ऐसा करते हैं जिससे आपके जीवन में परेशानियां उत्पन्न होती है। और कुछ बार ऐसा होता है कि आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां होती है जिनका इंतजार आप करते हैं कि कब आपकी ये सारी परेशानियां खत्म होने वाली है। तो होलिका दहन के दिन आपकी हर परेशानी का अंत होगा। आपके घर में चाहे रोग है, रोगों से आपको मुक्ति मिलेगी। अगर आपके जीवन में कर्ज बढ़ता जा रहा है, आपके घर में धन नहीं आता, तो आपके जीवन से कर्ज से मुक्ति मिलेगी, धन की प्राप्ति होगी। आपका व्यापार और कारोबार अगर बंद पड़ा है तो भी आप होलिका दहन के दिन एक विशेष सा उपाय करके, एक विशेष चीज होलिका दहन की अग्नि में डाल करके सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं और अपने व्यापार और कारोबार को आप आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आप चारों तरफ से परेशानियों से घिर चुके हैं, आपके जीवन में, आपके घर में सिर्फ परेशानियां ही परेशानी है, वो परेशानी किसी भी चीज को लेकर हो सकती है, धन को लेकर हो सकती है, आपकी नौकरी को लेकर हो सकती है, व्यापार और कारोबार, या फिर आपकी दुकान को लेकर भी हो सकती है। आपके घर में किसी न किसी प्रकार से अगर धन की हानि हो रही है, अगर आपका धन फिजूल खर्ची में जा रहा है, आपके घर में लड़ाई झगड़े बहुत है, बीमारियां बहुत है, आपके घर में अगर किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी है, तो होलिका दहन का दिन सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। अगर आपको लगता है कि किसी ने आप पर कुछ करवा दिया है जिसके कारण आपके घर में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, आपके जीवन में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, जिस किसी कारण से आपके जीवन में आपको घाटा लग रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बीमारियां बहुत ज्यादा हो रही है, किसी भी प्रकार से अगर आप परेशान हो चुके हैं और धन की हानि हो रही है, तो आज की वीडियो आप पूरी जरूर देखना। होलिका दहन के दिन आप ये विशेष उपाय जरूर करना। आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताने वाले हैं जिन्हें करके आप अपनी समस्त परेशानियों को दूर कर सकते हैं, धन को भी आप प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपने एक छोटी सी चीज होलिका दहन की अग्नि में डाल दी, तो आपके घर में धन आना शुरू हो जाएगा, धन की बरसात होगी और हर परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। अगर किसी ने कुछ भी किया कराया है, कुछ भी टोना टोटका किया है, तो सारा का सारा समाप्त होगा, उसका कोई भी प्रभाव आप पर नहीं होगा। पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुन करके, समझ करके आपको अच्छे से समझाऊंगा, परंतु उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। आज की वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि आज की वीडियो में आपकी समस्त समस्याओं का समाधान है। आपकी जो भी परेशानी है, जिस भी प्रकार की परेशानी है, इन समस्याओं के लिए आपको अलग अलग उपाय बताए जाएंगे और उन्हें करके आप अपनी हर समस्या से मुक्ति पा सकते हैं और अपने जीवन में धन को भी आप प्राप्त कर सकते हैं। होलिका दहन का दिन अपने आप में बहुत ही विशेष दिन होता है। इस दिन आप धन को भी प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में तमाम सुखों को आप प्राप्त कर सकते हैं, मात्र छोटे छोटे उपायों को करके। होलिका दहन का दिन 365 दिन में एक साल में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार आता है, इसलिए आपको चूकना नहीं चाहिए, इन उपायों को जरूर करना चाहिए। चलिए बात करते हैं आज के सबसे पहले उपाय। होलिका दहन के दिन आपको ये उपाय करना है। जिन जिन चीजों को हम आपको बता रहे हैं उन्हें ध्यान से सुन करके, समझ करके, ले करके आपको होलिका दहन के दिन, जहां पर होलिका का दहन होता है, वहां पर आपको जाना है और जिस जिस मनोरथ से आप इन उपायों को करेंगे जाएंगे, वो आपके सारे मनोरथ सिद्ध जरूर होंगे। जिन लोगों को लगता है कि उनके जीवन में बीमारियां बहुत है, उनके शरीर में रोग बहुत ज्यादा है, या फिर आपके घर में किसी भी सदस्य को बहुत ज्यादा बीमारियां हैं, आपके घर में बीमारियां आपका पीछा भी नहीं छोड़ पा रही है, डेरा डाल रखा है, तो आपको होलिका दहन के दिन ये विशेष काम जरूर करना चाहिए। अगर आपने सब कुछ करवा लिया, दवाई लगी नहीं पा रही है, लाखों रुपए अगर आपने दवाइयों में खर्च कर दिए, तो बस आपको एक छोटा सा फरी का उपाय करना है होलिका दहन के दिन। इसमें आपके ज्यादा पैसे भी खर्च नहीं होने वाले। तो बीमारियों से मुक्ति के लिए आपको लेनी है चंदन की लकड़ी। जो व्यक्ति बीमार है उसे खुद ये उपाय करना है, और अगर वो व्यक्ति चल नहीं सकता तो उसके लिए दूसरा व्यक्ति भी इस उपाय को कर सकता है। चंदन की आपको लकड़ी लेनी है, उस व्यक्ति पर से आपको 7 बार उतारना है, और होलिका दहन के दिन यानी कि 13 मार्च को रात्रि में 11:30 से 12:30 के बीच में होलिका दहन का जो समय है, मुहूर्त है, उस समय आपको जाना है होलिका दहन के पास। होलिका दहन की अग्नि के सामने आपको खड़े होना है।
खड़े होकर के आपको सबसे पहले हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि हे होलिका मैया, हे प्रहलाद जी महाराज, मेरे शरीर में ये बीमारी है या फिर जो भी बीमारी है उस बीमारियों से मुझे मुक्ति मिले। इस प्रकार से आपको अपनी मनोकामना जरूर करनी है। देखिए, मनोकामना के बिना ये उपाय काम नहीं करने वाले हैं। तो मनोकामना करने के बाद आपको जलती हुई अग्नि में ये जो चंदन की लकड़ियां हैं उन्हें डाल देना। तो जो भी व्यक्ति बीमार है या फिर जैसी भी बीमारी है, बीमारियों से मुक्ति के लिए, हर प्रकार की बीमारी से मुक्ति के लिए चंदन की लकड़ी आपको होलिका के दहन में डालना है 11:30 से 12:30 के बीच में। इसी समय में आपको डालना है। इससे निश्चित ही आपको बीमारियों से मुक्ति मिलेगी। और चलिए बात करते हैं आज के दूसरे उपाय की। जिन लोगों को ये लगता है कि उनके घर में धन नहीं आ पाता, उनका व्यापार नहीं चल पाता है, बिजनेस है, कारोबार है, दुकान है, वो चल ही नहीं पाती है, किसी भी कारण से आपका व्यापार कारोबार ठप पड़ा है, या फिर आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है, या फिर आपकी प्रोग्रेस नहीं हो पा रही है, आप वहीं के वहीं अटके हुए हैं। जब पहले थे, सालों मेहनत करने के बाद भी वही आमदनी आपको हो रही है, मतलब किसी भी मेहनत का फल आपको नहीं मिल पा रहा है, आप मेहनत करते हैं उतना फल आपको नहीं मिलता है, तो आपको आज का ये छोटा सा उपाय होलिका दहन की रात्रि में जरूर करना चाहिए। रात्रि 11:26 से 12:30 तक का बहुत ही विशेष मुहूर्त है। तो इसके लिए आपको लेने हैं पीली सरसों के दाने, जिसे हम कहते हैं राई। थोड़ी सी आपको राई लेनी है। जो भी व्यक्ति नौकरी चाहता है, कोई भी मनोकामनाएं पूरी नहीं हो पा रही है, या फिर व्यापार करता है, दुकान है, किसी भी प्रकार का अगर आपका कारोबार है, उसी व्यक्ति पर से आपको 7 बार घुमाना है। घुमा करके आपको चुपचाप लेकर चले जाना है होलिका दहन की रात्रि में होलिका की अग्नि के पास। होलिका की अग्नि में आपको इसे डाल देना है। हाथ जोड़ के वही प्रार्थना आपको फिर से करनी है कि हे माँ होलिका, प्रहलाद जी महाराज, मेरा व्यापार है, कारोबार है, चल ही नहीं रहा है, ठप पड़ा है, या फिर आमदनी नहीं हो पा रही है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है। इस प्रकार से आपको अपनी प्रार्थना करके इसे डाल करके अपने घर चले आ जाना है। निश्चित ही आपको 21 दिन में इसका फायदा देखने को जरूर मिलेगा। आपके व्यापार और कारोबार में बढ़ोतरी अवश्य होगी। और अगला है अपने घर की सुख शांति और समृद्धि के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा सुख शांति और समृद्धि बनी रहे, कईयों के घर में ऐसा होता है कि पूरे दिन लड़ाई झगड़ा और अशांति फैली रहती है, और अगर आप भी अपने घर के लड़ाई झगड़े से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो अपने घर के कलह क्लेश और लड़ाई झगड़ों से मुक्ति पाने के लिए आपको लेने हैं गेहूं का आटा, और इसी के साथ आपको लेनी है जौ की बाली। इस समय पर जौ की बाली आपको आसानी से मिल जाएगी, और अगर आपको जौ की बाल नहीं मिल पाती है तो ऐसे में आपको लेना है जौ, गेहूं का आटा और जौ लेना है। पूरे घर में आपको घुमाना है, और घुमाते से आपको बाहर निकल जाना है। निकल करके आपको जाना है होलिका की अग्नि के पास। ये उपाय भी आपको जब होलिका जल रही होती है 11:30 से 12:30 के बीच का इस बार का जो समय है, उसी टाइम में आपको जाना है। जा करके फिर से वही आपको प्रार्थना करनी है कि मेरे घर में हमेशा सुख समृद्धि और शांति बने रहे। घर में किसी भी कारण से कलह क्लेश लड़ाई झगड़ा है, उसे आप शांत करें। हे होलिका मैया, हे प्रहलाद जी महाराज, मुझ पर आप कृपा करें। ऐसे करके आपको इसे उसी अग्नि में डाल देना है। इससे आपके घर में शांति भी होगी, सुख और समृद्धि भी होगी, और आपके घर में लड़ाई झगड़े होने भी बंद हो जाएंगे। आपस में प्रेम भाव उत्पन्न होगा। और चलिए बात करते हैं अगले उपाय की। आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी है, बुरी शक्तियों का प्रभाव है, बुरी शक्तियां आपके घर में प्रभाव दिखाती है, या फिर तंत्र मंत्र जैसी क्रियाएं आपको अपने घर या जीवन में देखने को मिलती है। किसी ने कुछ भी कर दिया है, टोना टोटका किया, कराया, उतारा, जो भी अगर आपके घर में है, कई बार लोग कुछ करवा भी देते हैं, करते भी हैं। तो इन बुरी शक्तियों पर, नेगेटिव एनर्जी पर विजय प्राप्त करने के लिए आपको लेना है थोड़े से सरसों के दाने, इसी के साथ आपको लेने हैं थोड़े से गेहूं के दाने, और इसी के साथ आपको लेना है थोड़ा सा नमक। सरसों के दाने, गेहूं के दाने और थोड़ा सा नमक लेना है अपने हाथ में। लेकर के आपको किसी भी व्यक्ति पर अगर ऐसा प्रभाव है तो आप उस पर वार सकते हैं। अपने घर में आपको घुमाना है, और अपने घर के सभी सदस्यों पर आप 7 बार इसे उतारना है, क्लॉकवाइज उतारना है, और उतार करके आपको चले जाना है होलिका दहन के समय होलिका की अग्नि के पास। इसे आपको अपनी मनोकामना करते हैं कि मेरे घर में जो भी बुरी शक्तियां हैं, नेगेटिव एनर्जी है, किसी ने कुछ करा भी दिया है, तो भी ये शांत हो जाएं, मुझे इन सारी शक्तियों से मुक्ति मिले। हे होलिका मैया, हे प्रहलाद जी महाराज, मुझ पर कृपा करें। ऐसे करते हुए आपको होलिका की अग्नि में डाल देना है। अगर आप होलिका दहन की रात्रि में इन सारी चीज़ों को डालते हैं
तो निश्चित ही आपके घर से किया कराया नेगेटिव एनर्जी, हर प्रकार की बुरी शक्तियों का अंत हो जाता है। और अगला है जिनकी शादी में बहुत अड़चने होती है, शादी हो ही नहीं पाती है। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चों की आपकी उम्र बड़ी होती जा रही है, शादी का कोई भी योग नहीं बन पाता है, ऐसी समस्याएं आजकल हर घर की बनी हुई है, तो आपको होली की रात्रि में ये उपाय जरूर करना है। होली की रात्रि बहुत ही सिद्ध रात्रि होती है। होली की रात्रि अपने आप में बड़ी सिद्ध होती है, इस दिन आपको चूकना नहीं चाहिए। होली और दीपावली की रात्रि अपने आप में बहुत ही विशेष होती है, इसलिए आप इन उपायों को जरूर करें। तो इसके लिए होली की आपको 5 गांठ लेनी है। ये उपाय उनको करना है जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है। 5 गांठ लेनी है। क्लॉकवाइज अपने सर से आपको 7 बार घुमाना है। घुमाने के बाद आपको होलिका दहन की अग्नि के पास चले जाना है। प्रार्थना करनी है, हे होलिका मैया, हे प्रहलाद जी महाराज, मेरी शादी में अड़चनी हो रही है, जिस भी प्रकार से अड़चन हो रही है इसे दूर करें। इस प्रकार से प्रार्थना करनी है आपको, और प्रार्थना करते हो आपको इस अग्नि में इन सारी चीज़ों को डाल देना है। आप जो भी उपाय करेंगे आपको होलिका माता की परिक्रमा जरूर करनी है। परिक्रमा का बड़ा विशेष महत्व है, ऐसे आप पर कृपा शीघ्र होती है, तो आप पहले परिक्रमा करने के बाद अपनी मनोकामना करते हुए इन उपायों को करें। आप अगर होलिका दहन की रात्रि में इस उपाय को करते हैं तो आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण होती है। आज की वीडियो में हमने जो आपको उपाय बताए हैं उनमें से अगर आप कोई भी उपाय करते हैं तो आपके जीवन में सुख समृद्धि और आपकी मनोकामना पूरी जरूर होती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।